जय श्री राम भक्तों। सोने के बाद स्वप्न को कौन देखता है और किसको सुख की अनुभूति होती है, ये हम आपको प्रश्न उपनिषद में वर्णित महर्षि पिप्पलाद ने जो उत्तर दिए हैं उनके सौर्यायनी ऋषि को, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो सौर्यायनी ऋषि ने ये चौथा प्रश्न किया है महर्षि पिप्पलाद से कि सोने के बाद स्वप्न कौन देखता है और सुख की अनुभूति किसको होती है, और जब मनुष्य सोता है तो उसके शरीर के कौन कौन से अंग सोते हैं, वे कौन कौन से जागते हैं। जो नींद के सुख का अनुभव करता है कि आज गहरी नींद आई, यह अनुभूति किसको होती है। तो इन प्रश्नों के उत्तर देते हुए महर्षि पिप्पलाद कहते हैं कि शरीर की संचालन करने वाली शक्ति मन है, जो 5 ज्ञानेंद्रियों व 5 कर्मेंद्रियों की सहायता से ज्ञान व कर्म का संपादन करती है। निद्रा के समय ये सभी इंद्रियां मन में विलीन रहती हैं, जिससे ये अपना कार्य करना बंद कर देती हैं, इसलिए इनसे होने वाले सभी कार्य बंद हो जाते हैं। इस प्रकार निद्रा में केवल ये इंद्रियां ही सोती हैं, ये मन में विश्राम करती हैं। जो ऊर्ध्व श्वास और अधो श्वास हैं, ये दोनों 2 आहुतियां हैं। इनको जो समभाव से पहुंचाता है, इसलिए जो समान कहलाता है, वही हवन करने वाला ऋतिक्व है। यह प्रसिद्ध मन ही यजमान है, अभीष्ट फल ही उदान है। यही इस मन रूप यजमान को प्रतिदिन ब्रह्मलोक में भेजता है। इस स्वप्न अवस्था में वह देव यानी कि जीवात्मा अपनी महिमा का अनुभव करता है। जो बार बार देखा हुआ है उसी को बार बार देखता है, बार बार सुनी हुई बातों को ही पुनः पुनः सुनता है। नाना देश और दिशाओं में बार बार अनुभव किए हुए विषयों को बार बार अनुभव करता है। इतना ही नहीं, देखे हुए और न देखे हुए को भी, सुने हुए और न सुने हुए को भी, अनुभव किए हुए और न अनुभव किए हुए को भी, विद्यमान और अविद्यमान को भी, सारी घटनाओं को देखता है। स्वयं सब कुछ बनकर देखता है। जब वह तेज से अभिभूत हो जाता है, इस स्थिति में यह जीवात्मा रूप देवता स्वप्नों को नहीं देखता, तथा उस समय इस मनुष्य शरीर में जीवात्मा को इस सुषुप्ति के सुख का अनुभव होता है। हे प्रिय, जिस प्रकार बहुत से पक्षी अपने निवास रूप वृक्ष पर आराम से ठहराते हैं, ठीक वैसे ही वे सभी आत्मा में सुखपूर्वक आश्रय पाते हैं। पृथ्वी और उसकी तन्मात्रा भी, जल और रस तन्मात्रा भी, तेज और रूप तन्मात्रा भी, वायु और स्पर्श तन्मात्रा भी, आकाश और शब्द तन्मात्रा भी, नेत्रिय और देखने में आने वाली वस्तु भी, कान और सुनने में आने वाली वस्तु भी, नासिका और सूंघने में आने वाली वस्तु भी, जिह्वा और उसके विषय भी, त्वचा और स्पर्श में आने वाली वस्तु भी, वाणी और बोलने में आने वाला शब्द भी, दोनों हाथ और पकड़ने में आने वाले वस्तु भी, लिंग और उसका विषय आनंद भी, गुदा और उसका मल त्याग भी, दोनों पांव और उनके विषय चलना भी, मन और मनन में आने वाली वस्तु भी, बुद्धि और जानने में आने वाली वस्तु भी, अहंकार और उसका विषय भी, चित्त और उसके चिंतन में आने वाली वस्तु भी, तेज और उसका विषय भी, प्राण और उसके द्वारा धारण किए जाने वाले विषय भी, ये सब के सब आत्मा के आश्रित हैं। यह जो देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, स्वाद लेने वाला, मनन करने वाला, जानने वाला तथा कर्म करने वाला विज्ञान स्वरूप पुरुष जीवात्मा है, यह भी उस अविनाशी परमात्मा में भली भांति स्थित है। निश्चय ही जो कोई भी उस छाया रहित, शरीर रहित, अंग रहित विशुद्ध अविनाशी को जानता है, वह परम अविनाशी को ही प्राप्त हो जाता है। हे प्रिय, जो कोई भी ऐसा है, वह सर्वज्ञ सर्वरूप हो जाता है।
आगे कहते हैं कि जिसमें समस्त प्राण, पांचों भूत और संपूर्ण इंद्रियां और अंतःकरण के सहित विज्ञान स्वरूप आत्मा आश्रय लेते हैं। हे प्रिय, उन अविनाशी परमात्मा को जो कोई जान लेता है वह सर्वज्ञ है, सर्वरूप है, परमेश्वर में प्रविष्ट हो जाता है। इसलिए उस परमात्मा का ज्ञान होने से ही सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। वह सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है, वह स्वयं ईश्वर रूप ही हो जाता है। इस प्रकार यह चौथा प्रश्न समाप्त होता है। कोई भी आपका प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।